अब ईडी दफ्तर का रुख कर रही हूं। मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कितनी देर में ईडी निकल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और यहां पर किस तरह की इस वक्त आपको व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, जो व्यवस्था पहले से तैयार की गई थी वो व्यवस्था इस वक्त यहाँ जिस तरीके से देखी जा रही है कि बाहरी सुरक्षा बल जिस तरीके से तैनात, कॉर्डन ऑफ पूरा इलाका है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं, कहा जा रहा है कि कुछ ही समय बाद उनको यहाँ से जो पीएमएलए कोर्ट है वहाँ ले जाया जाएगा। और जिस तरीके का एक पूछताछ का जो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की तस्वीर यहाँ पे है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ दूरी पर पैदल, जो कहा जाए कि वॉक करके अगर कुछ दूरी पर ईडी का मुख्यालय है, यानी जो एंट्री और एग्जिट हैं 3 अलग अलग रास्तों से होती है। तमाम जगह ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है जहाँ पूरी तरीके से, अगर हम रास्तों की बात करें, रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं, यानी आवाजाही बंद है, मीडिया अलाउ है। और कहा जा रहा है कि रूट डाइवर्जन इसलिए किया गया है कि संभावना थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना है, कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ ना पहुँचे या कोई ऐसी प्रदर्शन यहाँ ना हो। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दूसरी तरफ जो तस्वीर है ईडी मुख्यालय से, कि जब उनको यहाँ से ले जाया जाएगा तो एक रूट तय किया गया है कोर्ट के लिए, जो उस कोर्ट में उनको ले जाया जाकर जो पेश किया जाएगा। उससे पहले की तस्वीर ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनिंग का दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे थे, जो आबकारी नीति। ठीक है राहुल, मैं वापस लौट रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसके लिए प्रभाकर का रुख कर रही हूं। और देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज दोपहर केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सीधा मैं प्रभाकर का रुख कर रही हूं। प्रभाकर, ओवर टू यू। एक जानकारी ये देनी थी कि चूंकि 2:30 बजे के समय करीब तय किया गया है जब अरविंद केजरीवाल की पेशी निचली अदालत में होनी है और उसी के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इफेक्ट, उसका असर निचली अदालत की सुनवाई पर पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर जब वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही हो, अभी विलंब हो रहा होगा, तो वहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे वकील ये कहेंगे, कोर्ट में कहेंगे कि माय लॉर्ड, इस सुनवाई को तब के लिए टाल दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जहां पर हमने इस गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि ये सूचना वहां दे करके निचली अदालत में उस सुनवाई को टालने की कोशिश की जाए, उस सुनवाई को थोड़े समय के लिए टालने की कोशिश की जाए और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसका इंतजार किया जाए। लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जो अलग अलग मामले हैं, अलग अलग जजों के सामने, जो 3 जजों को बैठना है उनके सामने पहले से मामले लंबित हैं। किसी में 42 मामले हैं, किसी में 67 मामले हैं। तो सारे मामलों को निपटाने के बाद वो बेंचेज एक साथ फिर बैठेंगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 से 2 बजे लंच का टाइम होता है। हालांकि शुक्रवार और सोमवार को लंच का समय अमूमन नहीं होता है, लंच के लिए ये अदालत नहीं उठती है। लेकिन जब मामला ज़्यादा होता है, जब उस बेंच के सामने, किसी बेंच के सामने ज़्यादा मामले लंबित होते हैं, सुनवाई के लिए लिस्टेड होते हैं, तो उस समय कई बार अदालत लंच के लिए उठ जाती है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि 2 बजे के बाद, यानी 1 से 2 के लंच के बाद अदालत फिर बैठेगी, स्पेशल बेंच बैठेगी, तो उसके बाद सुनवाई होगी। तो जो ये मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले अगर उनकी पेशी निचली अदालत में की गई, उनको वहां पेश किया गया, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट से ये गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक यहां पर सुनवाई को रोक दिया जाए। ठीक है प्रभाकर, वापस लौट रही हूं आपके पास। देखिए, पूरी तरीके से इस बात को मानकर चलिए कि जो सबूतों की बात ईडी कर रही थी, जिन सबूतों को लेकर गिरफ्तारी की बात हुई थी, गिरफ्तारी के बाद उन सबूतों के आधार पर ही, या कहा जाए उन गवाहों पे जो बयान थे उनका एक कहा जाए सीक्वेंस तैयार किया जाएगा, उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे, यानी उनसे पूछताछ होगी, सवाल की क्वेश्चनिंग होगी, एक लंबा दौर होगा पूछताछ का, क्योंकि जो आबकारी नीति थे, क्योंकि पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जो इस आधार पर हुई थी, कहीं ना कहीं जो मुनाफा उनको हुआ था, कहा जाए कि पूरा भ्रष्टाचार जिस तरीके से आरोप लगा था कि उसमें लिप्त हैं, और कहा गया कि उसके संबंधित जितने लोग उसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें कंपनियां का जो जिक्र आया था कि कितना परसेंटेज होना था मार्जिन, उससे कितना ज़्यादा परसेंटेज लिया गया। दूसरा साउथ लॉबी का इसमें जिक्र था, जो साउथ लॉबी में के कविता जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, कहा जाए सीधे तौर पर साउथ लॉबी को इन्वॉल्व किया गया था। तो ऐसे में सवालों की एक फहरिस्त है और उन सवालों के जवाब ईडी को तलाशने हैं, क्योंकि इससे पहले जब 9 समन जब दिए गए थे तो जांच में शामिल नहीं हुए थे, कोर्ट का रुख किया, कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद गिरफ्तारी जांच के बाद हुई और उसके बाद ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ में उन सवालों को दोबारा वही कहा जाए कि ठीक है राहुल, क्योंकि पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। एक बार मैं फिर